नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। बुध की बात करते हैं, बुध की नहीं बात कर रहे हैं हम, तो कन्या राशि की बात कर रहे हैं जी। कन्या राशि की बात कर लेते हैं, सितंबर के महीने की बात कर लेते हैं। भाई बुध तो इनके स्वामी हैं, इनकी बात तो करनी ही पड़ेगी, इससे तो इग्नोर कर ही नहीं सकते। और बुध वैसे भी धन के स्वामी हैं, बुद्धि के स्वामी हैं, तो इन्हें पीछे कहाँ छोड़ सकते हैं। अगर हम बुध की बात करते हैं तो आपकी राशि से 12वें भाव में रहेंगे बुध, क्योंकि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। तो आपकी राशि से 12वां भाव हो गया ना। अब 12वां भाव कौन सा है? जो फालतू के खर्च करवाता है। धन का स्वामी आपकी राशि से 12वें भाव में, आप ही की राशि का। इसलिए हमने कहा कि बुध की से ही शुरू कर देते हैं। तो लेकिन कोई बात नहीं, खर्च करते हैं, कमाते हैं, खर्च भी तो होता ही है, उसमें कितना घबराने की क्या ज़रूरत है। हाँ, इस महीने थोड़ा सा भाग दौड़ भी आपकी ज़्यादा हो सकती है। अब आप सोचेंगे कि एक एक करके ना समस्याओं को आचार्य जी बढ़ा रही हैं। हम बढ़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ जब आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं ना कि हाँ थोड़ा सा भाग दौड़ करनी पड़ेगी, थोड़ा सा पैसा हमें बचा करके रखना है, संभाल करके रखना है, तो यहाँ एक एक चीज़ करके हम डराने के लिए नहीं कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए कर रहे हैं कि थोड़ा सा भाग दौड़ रहेगी, बट हाँ थोड़े से पैसे को अपने संभाल करके रखिएगा आप। वैसे देखा जाए तो जब पैसा आता है तो पैसा खर्च होता है, खर्च तभी होगा ना जब आएगा। तो आ रहा है पैसा, चिंता मत करिए। खर्च करने में ना कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम ये चाहते हैं खर्च अच्छी जगह होना चाहिए। जैसे हॉस्पिटल का भाव कहा जाता है, अननेसेसरली दवाइयों पे खर्च हो रहा है, उस पे खर्च हो रहा है, तो यहाँ थोड़े स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अटेंटिव रहिए। अंट कुछ चीज़ें हम खाते रहते हैं, कई बार कभी कुछ भी कर लेते हैं, बे टाइम पे खा लेते हैं, तो यहाँ तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना, वो तो आपको स्वयं को ही करना पड़ेगा। कि लंच का टाइम अगर आपका मान लीजिए 1 से 2 बजे 3 बजे समझ आता है, आप 6 बजे जा कर के शाम को लंच करेंगे, तो फिर आप उसमें तो कोई सोल्यूशन भगवान क्या करेगा, इसमें स्टार्स क्या कर लेंगे, कौन से प्लेनेट आपको सपोर्ट करेंगे कि ज़बरदस्ती खाना खा ले भाई साहब। तो कहने का मतलब आप थोड़ा सा संतुलित बनाइए अपने आप को। कई जगहों से तो लाभ मिलने वाला है, कहीं कहीं से आपका मनी जो है स्टक है, जो रुका हुआ है, वो भी आपको मिलने वाला है। और खर्च का तो हम बता ही चुके हैं कि खर्च जो है इस बार बढ़ सकता है। बचा करके रखने का प्रयास तो आप स्वयं कर सकते हैं कि कैसे अपनी मनी को हमने सेव करना है। बुध शनि से दृष्ट होंगे, यानी शनि की दृष्टि बुध के ऊपर होगी। अब शनि कैसे हैं? एक तो लंबी बीमारियों के कारक होते हैं, दूसरा बुध का अपने से 12वें का संबंध आ रहा है। कुछ पुरानी बीमारियां अननेसेसरली वाली जो जाग सकती हैं, जैसे कभी एक थोड़ा सा आपका बॉडी के ऊपर इचिंग हुई तो फिर से हो गई, जागेगी जी। तो हम क्या करते हैं कि नहीं, खुद ही अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं, दवाई लगा लेते हैं। चलिए जी, हमने हमारे पास डॉक्टर ने बहुत पहले एक बार दवाई बताई थी और हम वही लगा लेते हैं। भाई डॉक्टर साहब जो अगर पहले दवाई बताई थी तो पहले घाव भी तो अलग तरीके का था। समस्याएं, सिचुएशंस बदलती हैं, तो ऐसे में सलाह लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आप डॉक्टर को दिखाइए, सलाह लीजिए, आप ट्रीटमेंट कराइए। आप भ्रम के अंदर बैठे हुए हैं कि पता नहीं ऐसे ही कुछ हो जाएगा, मंत्र पढ़ने से मेरी स्किन ठीक हो जाएगी। ठीक है, हो सकती है, वो भी हो सकती है, इसमें कोई शक्तियों को कभी वो चैलेंज नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, फिर भी डॉक्टर अपना काम करेगा, आप स्वयं उपाय अपने काम करेंगे। पैसा अगर आपने किसी को उधार में दिया हुआ है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि इस महीने मुझे मिलने वाला है, एफर्ट्स करेंगे, कोशिश करेंगे तो हो सकता मिल भी जाए, लेकिन आपको उसके लिए एफर्ट्स करने की ज़रूरत ज़्यादा दिख रही है। केतु का आपकी राशि में रहने से, आप ही की राशि में है केतु, उनका गोचर वहीं चल रहा है, आपकी शारीरिक समस्याएं बढ़ाता है, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम बढ़ाता है। अगर हम ये काल पुरुष से चलते हैं ना, तो 6ठे भाव की रोग भाव की राशि होती है। यहाँ कहते हैं मैलिफिक प्लेनेट अच्छा देता है, लेकिन जब हम चंद्रमा आधार बना करके आपकी राशि की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका लग्न हो गया, और लग्न में केतु जो है ये कहीं ना कहीं डिलेमा सिचुएशन क्रिएट कर देता है। छोटी छोटी बातों पे शक करने लगेंगे, चिढ़ने लगेंगे, हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, खुद की हेल्थ अच्छी नहीं, दूसरों की खराब कर देंगे, आप बोल बोल के तंग कर देंगे सामने वाले को। तो थोड़ा सा इस बार इस महीने धैर्य रखिए, कोई बात नहीं, समस्या आएंगी तो कुछ उपाय भी हम आपको बताएंगे, कुछ नंबर का प्रयोग बताएंगे, कुछ चीज़ का प्रयोग बताएंगे, कलर्स को इन्हेंस कीजिए आप अपनी लाइफ में,
तो वहाँ आपको काफ़ी फायदा मिल सकता है। आपकी राशि से पंचम भाव का स्वामी शनि वक्रीय चाल में है और वक्रीय चाल के चलते आपके प्यार के अंदर भी तनाव बना सकता है। अगर आप लव अफेयर्स में हैं, प्यार में हैं, या आप किसी को चाहते हैं या आपके दिल ही दिल में चाहते हैं, तो सोच रहे हैं बात ही कर लें, तो ये समय तो ठीक नहीं है बात करने का। थोड़ा सा संतुलन बना करके रखिए। एक अच्छे फ्रेंड सर्कल, एक अच्छी हेल्दी फ्रेंड सर्कल की तरफ जाइए। देखिए, कुछ भी चीज़ें जो रिश्ते होते हैं ना, ये बड़ी अजीब किस्म के भी होते हैं और बड़े अच्छे से भी हो जाते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि रिश्तों को अजीब की तरफ ले जाना है या अच्छे की तरफ ले जाना है। तो अपने रिश्तों की तरफ खास करके ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा धैर्य रखिए और तालमेल बना करके रिश्तों में रखिएगा। 23 तारीख के बाद में कुछ अच्छी चीज़ें आपकी हो सकती हैं, कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है, कुछ अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है, कुछ अच्छे काम हो सकते हैं। हो सकता कोई नया काम आपको मिल जाए, या फिर अचानक जहां आप प्लान करना चाह रहे थे, कहीं जाना चाह रहे थे, ट्रैवल करना चाह रहे थे, तो ये संभावनाएं भी 23 तारीख में बन सकती है, 23 तारीख के बाद बन सकती हैं। अब आपको अगर थोड़ी सी समस्या है तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन है कि ट्रीटमेंट की तरफ बढ़िए। अंक का प्रयोग कीजिए कि 4 अंक आपको काफ़ी सूट करेगा। सितंबर के महीने में इसको ज़्यादा एनर्जी लीजिए और उसके बाद इस अंक को पीले रंग के फूल ले लीजिए, उसका रस निकालिए। उस रस के साथ आप अपनी मिडल फिंगर के ऊपर आप जो 2 फिंगर इधर, 2 थंब और फिंगर इधर छोड़ के मिडल फिंगर पे आप इस पर इस अंक को रोज़ लिख सकते हैं। और लिखने के बाद इसे देखा भी करो, थोड़ा सा एक फील करना चाहिए। कोई भी चीज़ को जब आप उपाय को करते हैं तो उसे फील किया करो, आप अच्छे से शांत मन से आप फील किया करो। और ऑरेंज कलर का इस्तेमाल आप इस महीने में थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। ग अक्षर, कागज़ के ऊपर ग अक्षर लिखिए। चारों कोनों के ऊपर फूल के, पीले फूल जो आपने बताया उसके रस से चारों कोनों के ऊपर पहले ओम लिखिए। एक छोटा सा स्क्वायर कागज़ ले लीजिए और चारों कोनों पर ओम लिखिए और बीच में आप इस अक्षर को लिख दीजिए और थोड़ा समय उसको देखिए। ओम शांति 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 बोलिए आप 4 बार बोलने के बाद। उसके बाद आप इसे कागज़ को फोल्ड करिए और अपने साथ रखिए। कुछ एक ऐसे, हमने कहा ना कि भगवान को कभी चैलेंज नहीं किया जाता, एनर्जीज़ को चैलेंज नहीं किया जाता। अगर आप शांत मन से ओम भी बोल देंगे ना बैठ करके, तो आपका मन शांत हो जाएगा। लेकिन शांत मन से बोलेंगे, अगर उथल पुथल में बोलेंगे तो भी वैसे थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है। तो बड़ी शक्तियाँ हैं, अनमोल शक्तियाँ हैं ये। तो आप इसको प्रयोग करिए अपने जीवन के अंदर और देखिएगा आपके जीवन में खुद ही बदलाव आने लगेगा। तो सितंबर का महीना आपकी राशि के लिए तो हमने बता दिया। वर्गो वालों के लिए, कन्या वालों के लिए कैसा रहने वाला है। अगली राशि लिब्रा यानी तुला राशि रहेगी। तुला राशि वालों का सितंबर का महीना कैसा रहेगा, तो मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।